8. अर्श, आप जमाइकन म्यूजिक कितना सुनते हैं? मुझे शायद इसका मोस्ट आइडिया प्रोबेबली नहीं। बहुत कम। राइट, रेगे वगैरह आपने शायद बहुत जी ज्यादा सुने नहीं हैं मैंने सब कुछ। हाँ सुना है, मतलब आपको पता है कि रेगे क्या होता है, राइट? जी तो फॉर द पीपल हु डोंट नो दैट, वेस्ट इंडीज जमाइका का एक म्यूजिक फॉर्म होता है रेगे, एंड एक बहुत बड़े सिंगर है बॉब मार्ले, और बेसिकली एक उनसे बड़े सिंगर थे रेगे के जिनका नाम था रास्तामान फारिया। तो उनको मानने वाले उनके लोग हैं। अब मैं बेसिकली ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप उनके म्यूजिक को, उनके लाइफस्टाइल को देखेंगे, सो उसमें एक बहुत सेम एक पैरेलल मिलता है, सिमिलरिटी मिलती है हमारे गोरीज के साथ। उनके जीने का तरीका, एज इन उनके जीने का तरीका, उनकी सोच, द वे दे कीप द हेयर स्टाइल, जैसे उनके बाल होते हैं। अब आप वो कोई साधना ऐसा कर रहे हैं ये आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो जिस तरीके से जी रहे हैं, जो अपना म्यूजिक करते हैं, जो डेडिकेशन उनका अपने म्यूजिक के लिए रहता है, वो रहते हैं बेसिकली, जिस ट्रांस में वो रहते हैं, बेसिकली उस ट्रांस को मेंटेन करते हैं, मुझे वो काफी अघोरी जैसे लगते हैं। जी तो पहली बात तो अर्श, मैं अगर आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि अघोर एक मदमस्त लाइफ जो होती है, जैसा हमें लगता है, तो क्या वो उतनी मदमस्त होती है या फिर एज जैसे रेगे सिंगर्स की होती है, या फिर वो भी एक बड़ी डिसिप्लिन लाइफ है जिसमें साधना का भी एक एंगल होता है? अघोर देखिए अपने आप में एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अघोरी क्या होते हैं, देखिए इस बारे में हम लोग बहुत पहले भी कर चुके हैं बात, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिजटा अघोरी। अब चूंकि आपने बालों की बात करी, ड्रेडलॉक्स की बात करी और बहुत सारी चीजों की बात करी, तो राहुल मेरा ऐसा कहना है कि जो त्रिजटा अघोरी होते हैं, क्योंकि नाम से समझ में आता है कि उनकी 3 जटाएं होती हैं राहुल जी, और 3 जटाएं ये सीधा कनेक्ट करती हैं भगवान शिव को। ओके, 3 जटाएं मतलब त्रिशूल। ऐसा कहा जाता है कि त्रिजटा अघोरी जब पैदा होते हैं तो उनके बालों में ऑलरेडी 3 जटाएं होती हैं, मतलब उनके हेड पर ऑलरेडी 3 जगह मार्क होता है जहां से 3 बाल निकलते हैं सबसे पहले। उन्हें हम त्रिजटा अघोरी कहते हैं। उनका मकसद ही वैसा ही होता है कि उनका बनना त्रिजटा अघोरी ही होता है, मतलब वो वही जिंदगी ले करके पैदा होते हैं कुछ वैसा, वो उसी जिंदगी को जैसे महाकपालिक सेम महाकपालिक के साथ क्या होता है कि उनके ग्रह नक्षत्र का ऐसा कुछ सिनेरियो है। महाकपालिक की चीजों को बदला जा सकता है, लेकिन जो त्रिजटा अघोरी होते हैं उनको बदला नहीं जा सकता राहुल। अगर कोई मेरे इंस्टाग्राम पे जाता है राहुल और वहां पर सबसे लास्ट पोस्ट को देखता है, जो गंगा आरती की पोस्ट डाली है मैंने जी, उसमें मैंने एक शॉट लिया है, वो त्रिजटा अघोरी का है और वो शॉट बहुत खतरनाक है, जिसमें वो त्रिजटा अघोरी घूम के देख रहे हैं। कहा जाता है कि राहुल एक बार कई सारे लोग आए थे एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए बनारस में। जी, मैं आपको मोस्टली त्रिजटा अघोरी की जितनी बात बताऊंगा वो बनारस से जुड़ी हुई बताऊंगा। उसका रीजन ये है कि मैं अपनी जिंदगी में वहीं पे उनसे मिला। मेरे जो गुरु थे जिनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ जी, वो एक त्रिजटा अघोरी थे बेसिकली। अच्छा, ओके। मैं जिनकी बात बताता हूँ अक्सर आपको कहता हूँ कि वो नहीं है इस दुनिया में, वो एक त्रिजटा अघोरी है। और मतलब अर्श, जस्ट फॉर द ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये बेसिकली आप कुछ साधना करके या कुछ पढ़ लिख के आप ये नहीं बन सकते, या तो आप पैदा होते हैं या उसमें या नहीं होते। पॉसिबल ही नहीं है, ओके। ऑल्सो इनका बनना तय होता है। ऐसा कहते हैं कि जो ग्रह नक्षत्र होते हैं इन पर कोई इफेक्ट नहीं करते। जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में बात करी है कि तंत्र मंत्र ये सारी चीजें, शैतानी शक्तियां, वो इन पर असर ही नहीं करती हैं त्रिजटा अघोरी पर। जब इन पर ग्रहों का असर नहीं पड़ता है तो इन पर किसी भी पिशाच या पिशाचनियों का भी असर नहीं पड़ता है। ऑल्सो एक बहुत अजीब सी चीज है राहुल, इनकी विल पावर होती ही नहीं है। बहुत स्ट्रांग होती है या होती ही नहीं है? कुछ होती ही नहीं है। तो ना तुम उसे कमजोर कर सकते हो, ना तुम उसे स्ट्रांग कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। उनकी विल कुछ होती नहीं, मतलब उनकी विल कुछ होती ही नहीं है। ये इसको थोड़ा एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा समझ में नहीं आई बात। देखिए बात ऐसी है कि अब जब मैं विल पावर की बात करता हूँ तो भूत प्रेत, मैं कहता हूँ कि अगर चौराहे से निकल रहे हो तो वहां पे चीजों से बचो और इस तरह से चीजें करो, लेकिन त्रिजटा अघोरी क्या करते हैं, उनको सेंस नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पागल होते हैं, उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। बचपन से ही उनका एक उद्देश्य हो जाता है कि वो शिव को देखना चाहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उनको शिव का साक्षात्कार कई बार होता है, जैसे दशनामी साधुओं को होता है जी। लेकिन इनके साथ सिनेरियो ये है कि जब ये चाहें तब इन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये एक सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने मोक्ष के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ रिसर्च करी होगी। आपके हिसाब से मोक्ष क्या है राहुल?
अर्श, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं, शायद ये बात हमने पहले भी करी है जी कि इस एक वर्ड को समझने में शायद मुझे लगता है मैं कहीं भी रुकना नहीं चाहता। एज इन कि जी। आप क्या होता है कि आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी चीज को लेके और आप उसको एक फाइनल वो सर्टिफिकेट देते कि ये यही है। क्या मुझे आज ये समझ में आया मोक्ष के बारे में, जी तो ये यही है। मोक्ष किसी ने मुझे समझा दिया कि इसका मतलब होता है कि आपके कर्मों की कार्मिक साइकिल एंड हो गई। एंड हो गई, अब बिल्कुल। मैंने इसको याद कर लिया लेकिन मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या है। तो मेरे लिए मोक्ष कुछ वैसा है। मुझे इन थ्योरी बहुत सारी चीजें पता है लेकिन उसका मायने क्या है, मतलब क्या है, मुझे नहीं पता पता। नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, त्रिजटा अघोरी जो होते हैं वो अपनी इच्छा से शरीर में रहते हैं और अपनी इच्छा से चले जाते हैं। ओके। पर काया प्रवेश की बात नहीं कर रहा हूं राहुल, सिर्फ ये एक ऐसे होते हैं त्रिजटा अघोरी। अच्छा, इनके ऊपर भी होते हैं अवधूत, कुला अवधूत, उनके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा जी। लेकिन जो पैरानॉर्मल के एंगल से आते हैं जिन्हें हम त्रिजटा अघोरी कहते हैं, शायद इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में इससे ऊपर, मैं ये आपको बोल भी रहा हूं और सभी लोग जो सुन रहे हैं उनको भी कह रहा हूं कि इनसे ऊपर कोई भी एंटिटी नहीं होती है। त्रिजटा अघोरी से ऊपर, इनसे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कहते हैं कि भगवान शिव का सबसे पहले अघोर रूप धरती पर आया। इज इट? ओके। ओके। सो अघोर रूप में वो त्रिजटा अघोरी के रूप में थे, वो अघोरी के रूप में नहीं थे पहले। अब ये अपनी अपनी सबकी अलग अंडरस्टैंडिंग है, मानना है, समझना है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले त्रिजटा अघोरी के ही रूप में वो आए थे सामने। अर्श, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, दरअसल मैं अक्सर सदगुरु का जिक्र करता हूं और सदगुरु अपने लेक्चर में बोलते हैं ये कि शिव जो है 2 शब्दों से बना है, शी एंड वा जी, और जिसके लिटरल माइंड ये होते हैं दैट विच इज नॉट, मतलब एक ऐसा डायमेंशन जो एग्जिस्ट नहीं करता। बेसिकली शिव एक डायमेंशन है। अभी आपने जब आपने थोड़ी देर पहले बातचीत करी थी, आपने शिवत्व की बात करी, शिव का एक तत्व है। बिल्कुल। तो अर्श, तो आप शिव के जो साकार रूप जो हम मंदिरों में जाते हैं, भोले बाबा की एक जो इमेज है उसको आप समझते हैं कि वो प्रकट होते हैं त्रिजटा अघोरी के सामने या दशनामी साधु के साथ? एक लिंग रूप, एक ऐसा रूप जो ज्योतिपुंज के रूप में है, एक एनर्जी के रूप में है। ओके। आप अच्छा, ये जो त्रिजटा अघोरी के बारे में बता रहे थे जी, कि ये एक बहुत ही पावरफुल और बहुत प्योर इंसान होते हैं। प्योर होते हैं और ये उस तरीके से पैदा होते हैं। तो ये लोग पैरानॉर्मल से कैसे, ये स्पिरिचुअल ज्यादा इंक्लाइन लगते हैं, पैरानॉर्मल से लोग कैसे कनेक्ट? कि मैंने पैरानॉर्मल में ही ये सब्जेक्ट क्यों रखा है। एग्जैक्टली। अब चूंकि राहुल, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे जो गुरु रहे हैं वो एक त्रिजटा अघोरी रहे हैं, मैं आज ऐसे बोल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इतने सारे केसेस को डील कर रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ तो उसमें जो सपोर्ट आ रहा है जी, वो उनका ही आ रहा है। ठीक है, बनी सी बात है, मुझे जितनी भी चीजें उन्होंने सिखाई हैं, जो भी चीजें उन्होंने बताई हैं, वो बहुत ज्यादा कारगर हैं, बहुत ज्यादा काम की चीजें। पहली बात राहुल, मैंने किसी प्रॉपर ऐसे अघोरियों से दीक्षा नहीं ली है, मैं उनके बीच रहा हूँ, उनको समझा है, जाना है जी। लेकिन त्रिजटा अघोरी जो थे वो हमारे रियल गुरु थे। वो हमेशा पंच तत्वों के बारे में बताया करते थे। एक दिन की बात है राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ से थोड़ी दूर पर अभी एक मछली आएगी, उसको लेकर आना। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा ठीक है। तो गंगा का जो किनारा था, मैं वहां पे गया और सच में वहां पे एक मछली आई, छोटी सी, अब तड़प रही थी, मर रही थी। मैंने उस मछली को निकाला, हो सकता है मछली के साथ कुछ करना चाहते हो या कुछ ऐसा जी। उसके बाद मैंने उनके सामने लाकर रख दिया। वो कह रहे हैं तुम्हें क्या लगता है पानी के बिना ये कितनी देर रहेगी? मैंने कहा, आपसे पूछ रहे थे। एग्जैक्टली। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट, इससे ज्यादा थोड़ी ना रहेगी। राइट। उन्होंने थोड़ी देर उस मछली को देखा है और वो मछली नॉर्मल हो गई है राहुल, बिना पानी के नॉर्मल हो गई है। ओके। तड़प नहीं रही थी वो, मैंने सोचा मर गई है जी। मैंने जब उसकी आंखों को देखा तो एकदम नॉर्मल थी, पलके झपका रही थी धीरे धीरे, ऐसे जैसे वो उनसे बात करना चाह रही हो। ओके। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीज थी राहुल जी। और इसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि अब क्या करें, तो कह रहे हैं तुम पानी में डाल के देखो। और राहुल मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैंने उस मछली को नदी में फेंका है वो वापस से तड़पने लगी है। पानी में जाके तड़पने लगी। ये बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट था। मैंने उनको चिल्लाकर बोला, मैंने कहा गुरु ये तड़प रही है मछली, तो उन्होंने कहा निकालो उसको पानी से। और मैंने जैसे ही निकाला वो मछली शांत हो गई। उन्होंने उसकी प्रवृत्ति बदल दी राहुल। ये एक बहुत अजीब सी चीज थी। उसकी प्रवृत्ति बदल दी, एज इन वो हवा में सांस ले रही थी और पानी में जाके छटपटा रही थी। मैंने वापस से उनके पास रखा, उन्होंने कहा कि जाओ जल्दी से इसे पानी में डाल दो।
ओके तो मैंने पूछा कि ये आपने क्या दिखाया, तो उन्होंने कहा जी इसे बोलते हैं प्रवृत्ति परिवर्तन। ये उन्होंने Okay. एक पहली बार एक ऐसी चीज दिखाई थी जो बहुत अलग थी। ओके वो कभी मुझे ऐसे मैजिक नहीं दिखाते थे कि इसे मैजिक बोलते हैं, ये जादू देखते हैं। ये पहला जादू था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। राइट उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास आज से 2 साल बाद एक जी। लड़की आएगी, एक केस आएगा बेसिकली, ओके और उसके साथ शायद तुम्हें ये करना पड़े। मैं प्रवृत्ति बदलने वाली प्रवृत्ति चीज। परिवर्तन मैं पहले समझ नहीं परिवर्तन। पाया कि ये पॉसिबल भी है। मुझे तो कैसे आएगा राहुल, मैं इतना ज्ञानी तो हूं नहीं किसी चीज में। उन्होंने ये करने से पहले कुछ मंत्रोच्चारण किया था या कुछ नहीं किया था राहुल, बड़े नॉर्मल तरीके से उन्होंने देखा मछली की तरफ, Okay. उसके बाद वो नॉर्मल हो गए। और राहुल Okay. उस समय वो जिंदा थे। 2 साल जी। बाद मेरे पास एक केस आता है, एक लड़की का। ओके 18-19 साल की लड़की होती है वो। जी वो लड़की पजेस थी, लेकिन किस चीज से ये पता नहीं चल रहा था। अब उस समय Right. मुझे इतना ज्यादा आइडिया भी नहीं था कि कैसे पता करते हैं चीजों के बारे में। जी लेकिन मैं उसके पास गया उस दिन वहां पर, तो मैंने देखा कि उसे एक पेंटागन में, मतलब एक गोल आटे का चक्र है, उसमें अंदर त्रिकोण बने हुए 2, एक उल्टा त्रिकोण और एक सीधा त्रिकोण, उसके अंदर उसे लिटाया गया है। मतलब ऑलरेडी कोई तांत्रिक प्रवृत्ति चल रही थी अंदर। तो मैंने जब पूछा उनके घर वालों से, तो उन्होंने बोला एक हमारे बाबा हैं, वो भी ये सब चीजें करते हैं, तो वो यहाँ पे चीजें सही करने आए। मैंने बोला जब Okay. वो कर लेते हैं देन आपने हमें क्यों बुलाया ऐसा करके? तो उन्होंने कहा नहीं आप भी रहिए, उन बाबा ने बोला है। मैंने कहा उन बाबा ने, जो मुझे जानते नहीं वो कैसे बोल सकते हैं? खैर वो बाबा है, उन्होंने कहा कि आप ही हैं जो देखने आए। मैंने कहा हाँ। तो वो बोलते हैं तुम जो गोल घेरा है उसके दूसरी तरफ खड़े हो जाओ, एक तरफ वो एक तरफ मैं, ऐसा करके। ओके मुझे लगा कि एक तो सीनियर है, इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए जो भी है। काफी बुढ़े थे वो, तो मैं एक तरफ खड़ा हो गया, वो एक तरफ खड़े हो गए। ओके अब उन्होंने कहा कि जैसा जैसा मैं करूंगा वैसा वैसा तुम भी करोगे। मैंने कहा ठीक है, मैं कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने पहले नमस्कार किया तो मैंने भी नमस्कार कर दिया। उसके बाद उस नमस्कार की मुद्रा को लड़की की तरफ किया तो मैंने भी Okay. कर दिया। राहुल, त्रिजटा अघोरी का शिष्य होने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई भी साधक तुम्हें पहचान जाएगा कि तुम उनके शिष्य हो। ओके तो जैसे ही मैंने एक मुद्रा बनाई और उस लड़की की तरफ करा, उन बाबा ने मुझे बड़े ही हैरत अंगेज तरीके से देखा, बड़े ही सरप्राइज तरीके से देखा। और उन्होंने पूछा कि सर पे उन्होंने 3 बार हाथ फेरा, 1 बार 2 बार 3 बार क्लॉकवाइज में, और पूछा कि तुम उनके शिष्य हो? मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा हाँ, मतलब मेरे मुंह से हाँ ही निकला क्योंकि मैं एक ही इंसान का शिष्य था उस समय। तो उन्होंने कहा कि अब लड़की के सर पर अपना हाथ रखो। ओके वो पैर की तरफ थे, मैं सर की तरफ था। तो उन्होंने लड़की के पैर के आगे, जैसे इमेजिन कर लेते हैं कि वहां पर एक और लड़की लेटी, उसने सर पे हाथ रखा हो, तो उन्होंने इमेजिनरी हाथ रखा हवा में। ओके तो किसी प्रॉपर किसी चीज पर उन्होंने हाथ नहीं रखा। और Right. जैसे ही मैंने इस लड़की के सर पे हाथ रखा है, ये लड़की छटपटाने लगी है जोर से। मुझे नहीं पता राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं कैसे कर ले रहा था। मेरे अंदर इतनी ताकत जी। नहीं है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। उस समय तो Right. बिल्कुल भी नहीं थी। और जो भी मैं करता हूँ वो गुरु कृपा से करता हूँ, वो अपने आप से मैं नहीं करता हूँ। हमेशा गुरु को Right. याद करता हूँ, चीजें होती है, फिर उसके बाद अपने आप हो जाता है वो। तो मेरे अंदर कोई ऐसी दिव्य शक्ति नहीं आ गई है, मेरा ऐसा मानना है। मैंने जैसे ही उस लड़की के ऊपर हाथ रखा, वो अचानक से हिलने लगी, छटपटाने लगी, जैसा आप फिल्मों में देखते हैं ठीक वैसा। ओके अब मुझे ये लग रहा था कि या तो ये सपना है, क्योंकि मेरे हाथ में तो ऐसा कुछ नहीं है। जी एक और चीज थी राहुल, मेरा हाथ बहुत बुरी तरीके से शेक कर रहा था, जल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ मैंने धुएं के अंदर डाल दिए, किसी जलते हुए धुएं के अंदर, हवन के अंदर डाल दी। ओके वो बाबा ने कहा कि अब दूसरा हाथ भी उस पर रखो। मैंने दूसरा हाथ रखा, सेम उन्होंने भी वही करा जो मैंने करा, दूसरा हाथ, लेकिन उन्होंने हवा में करा दूर बैठ के, और मैंने यहाँ पे करा। उन्होंने कहा मेरे साथ मंत्र रिसाइट करो। आपने बहुत सारी पिक्चरों में राहुल सुना होगा कि रिपीट आफ्टर मी, जी मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ बोलो। तो वो एक मंत्र बोल रहे थे, मैं उस मंत्र का नाम नहीं बताऊंगा। जी वो मंत्र मैंने भी रिसाइट किया, संस्कृत में मंत्र था वो। रिसाइट करते 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 एक टाइम मुझे ऐसा क्या लगा है राहुल कि मेरी जो शारीरिक क्षमता है वो बहुत खत्म हो गई है। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा ओल्ड हो गया हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ। ओके और ये करते करते एक टाइम पे मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी है। उस समय मेरी दाढ़ी नहीं हुआ करती थी राहुल, ओके ठीक है। और ये करते करते मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी वॉइस बहुत बेसी हो गई, बहुत ज्यादा हैवी हो गई है। शायद मैं मंत्रों में इतना ज्यादा उलझ गया था या कुछ ऐसा, और मैं बोलता रहा। मुझे एक बार को ऐसा लगा है कि जब
अब देखिए, मंत्र आप पढ़ रहे हैं उस लड़की के सर पे हाथ रख के, जी आपको आसपास की थोड़ी बहुत चीजें तो दिखेंगी, राइट? राइट हल्का सा मेरी नजर ऊपर गई है तो मैंने क्या देखा है कि मेरे ही जैसा एक शख्स उतनी दूर बैठा हुआ है, उसके पाँव की तरफ जहाँ पे वो साधु थे। जहां पे वो साधु थे। और अचानक से मतलब पता नहीं क्या हुआ, मैंने छोड़ दिया उस लड़की को। ये सब देखने के बाद वो Okay. ठीक हो गई लड़की बेसिकली। मैं इतना हाफा हूं राहुल, उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। फिर मैं जब आंख खोली है, जब होश जी। थोड़ा संभाला है, तो देखा वो साधु वहीं बैठे थे और वो उठे और बोले चलो काम हो गया है। मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा था इतनी देर से। और मुझे मतलब मुझे तो आता भी नहीं है ये सब चीजें जो देखने में गया था। मैं सिर्फ देखने गया था कि क्या दिक्कत है, तो मैं गुरु से पूछता, वो कुछ बताते मुझे। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि चलो काशी चलते हैं। जो वहाँ आपको मिले थे? हाँ, ओके। मुझे आपके गुरु से मिलना है। मैंने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ। रास्ते में मैंने उनसे पूछा, सारा खर्चा उनका मैंने बेयर करा। मैंने उनसे पूछा कि आप हैं कौन, कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कि बहुत समय से भटक रहा था, अभी तलाश खत्म हो गई है फिलहाल मेरी। मैं समझ नहीं पाया कि किस चीज की तलाश की बात हो रही है। मैं जब उन साधु को लेके आया हूं यहाँ पे, जहाँ पे बाबा बैठते थे, तो वो आके अचानक से उनके पैर में गिर गए, वो वाले जो साधु हैं मेरे गुरु के। ओके। और वो कहते हैं कि मुझे मोक्ष दे दो। मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि मेरे साथ जो हुआ है वो तो बता दो क्या है। मोक्ष तो तुम्हें मिल जाएगा। तो मैंने अपने गुरु से पूछा कि ऐसा ऐसा चीजें हुई हैं, तो वो हंसने लगे बहुत जोर जोर से। कहते 2 साल पहले याद है मैंने क्या करा था? मैंने कहा कि नहीं याद है। 2 साल की बात किसको याद होती राहुल? उन्होंने कहा कि प्रवृत्ति परिवर्तन के बारे में कुछ याद आया? फिर मेरे को याद है, हाँ वो मछली थी और उसकी प्रवृत्ति बदल गई थी अचानक से। जी। कह रहे थे तुम्हारे साथ भी तो वही हुआ। ऐसा आपके गुरु ने आपको बताया? ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और उसी Okay. समय पर जो साधु नीचे था, जी। उन्होंने कहा कि आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब चूंकि उस साधु की उम्र काफी हो गई थी, वो शायद मेरे गुरु की उम्र से भी बड़ा था। मतलब उम्र तो मुझे ऐसे अंदाजा नहीं है, लेकिन वो काफी बड़े थे। तो उन्होंने कहा कि प्रवृत्ति परिवर्तन किया था मैंने तुम्हारे साथ। और ये करने की वजह? अब चूंकि हम त्रिष्टा अघोरी के एक शिष्य थे, उसको जी। उनसे मिलने का मौका मिल जाता, इस वजह से उसने प्रवृत्ति परिवर्तन किया। और इसी वजह से मैं उनकी तरफ और ज्यादा आकर्षित हुआ और उनको लेकर आ गया काशी। बेसिकली एक डेस्टिन्ड हो गई ये सब चीजें। और प्रवृत्ति परिवर्तन जब मैंने सुना है राहुल, मैं मतलब आई हैव पीड इन माय पैंट्स तुरंत। प्रवृत्ति परिवर्तन मतलब आप समझ रहे हैं कि वो जो साधु है वो मैं बन गया था और मैं वो साधु बन गया था। पूरा शिफ्ट हो गया था, ये पूरा एटमॉस्फेयर शिफ्ट हो गया था। और फिर मैंने जब सोचा है तो और ज्यादा मेरे को घबराहट हुई कि यार ये कैसे हो सकता है मेरे साथ। तो हर्ष, जब ये चीज हुई होगी आपके साथ प्रवृत्ति परिवर्तन वाली जी, तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं, आपको याद है तो उस वक्त आपको फिजिकली कैसा कुछ तो फील हुआ होगा, लाइक कुछ सेंसेशंस या anything? मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी आंखें बड़ी अजीब सी हो गई हैं और मेरे हाथ ऐसे हो गए जैसे मैं किसी अग्नि कुंड में हाथ डाल रहा हूँ। चूंकि इतने सालों से उस साधु ने तपस्या करी होगी अपने हाथों को उस धूने में रख के या जैसे भी करके, तो शायद उतने सारे सालों का एक साथ मेरे हाथ में दर्द हो रहा था। वही मैं आपको बता रहा हूँ, वही मुझे फील हो रहा था। तभी आई गेस वो मेरी जिंदगी का सबसे अजीब लम्हा था जब मैंने ये सुना है कि प्रवृत्ति परिवर्तन मेरे साथ भी हो गया है। मैंने अपने गुरु से पूछा कि क्या मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद भी नहीं है किसी का कि मैं प्रवृत्ति परिवर्तन से बच सकूं? उन्होंने कहा ये साधु की अंतिम प्रवृत्ति परिवर्तन थी ये। इन्होंने अपनी जिंदगी में 3 प्रवृत्ति परिवर्तन किए हैं। क्या कुछ ऐसा भी होता है कि आप अपनी नहीं, वो बस बता रहे थे कि उसने अपनी जिंदगी में 3 करे हैं, तीसरा तुम्हारे ऊपर था। एक प्रयोग टाइप का था, वो भी पूरा नहीं हुआ। अच्छा, तो वो कह रहे थे मतलब वो लड़की बच गई थी, राइट? लड़की तो बच गई। अच्छा। तो उस साधु ने क्या काम करा, अपनी जीवात्मा को, अपनी प्राण ऊर्जा को मेरे अंदर डाल दिया ताकि मैं उस लड़की को ठीक कर सकूं, क्योंकि मेरी बॉडी थोड़ी सेफ है। अगर वो करते तो वो वहीं मर जाते। इस वजह से उन्होंने मेरे अंदर उस जीवात्मा को डाला, अपनी जीवात्मा को। ओके। और ये सुनकर मैं बहुत शॉक हो गया राहुल। ये लेकिन ईमानदारी से बताओ, ये थोड़ा सुनने में परकाया प्रवेश जैसा ही लग रहा है शो। मतलब आपके अंदर प्रवेश किया और उसके बाद जो काम करना चाहते थे। परकाया प्रवेश में किसी डेड बॉडी के अंदर प्रवेश किया जाता है, मैं जिंदा हूँ। यही तो एक सबसे बड़ा प्रवृत्ति परिवर्तन का सिनेरियो है। भाई एक तरीके का पोजीशन था ये। बिल्कुल। और मुझे जो सबसे खतरनाक बात लगी वो ये थी कि जो मेरे गुरु थे वो बड़े हंस रहे थे। वो कह रहे थे कि इतनी आसानी से प्रवृत्ति परिवर्तन कर दिया, तुम्हें पता नहीं चला। मैंने कहा कि मुझे कैसे पता होगा इन सब चीजों के बारे में। अब जब ये लेटे थे उनके पैरों में, तो वो बाबा ने मेरे कान में कहा, जो बाबा लेटे थे वो उठकर आए मेरे पास, कहते हैं आज से ये तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पाया कि क्या है आज से मेरा। मैंने पूछा प्रवृत्ति परिवर्तन, बोले नहीं। फिर मेरे गुरु हंसने लगे।
होता ये है कि जब कोई बड़ा साधक आपको कोई अपनी शक्ति प्रोवाइड करता है या कुछ पास ऑन करता है, जी, वो तभी करता है जब वो मरने वाला हो, जब उसे मोक्ष चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, तो शक्तियां किसी को तो देकर जाएगा। जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसने मुझे शक्ति दे दी, कुछ तो ऐसा था आशीर्वाद के तौर पे जो उन्होंने मुझे दिया है। अर्श, मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने अक्सर देखा कि जब कोई केस वगैरह आता है आपके पास और उसकी आप जानकारी ले रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आप हाथ से अलग अलग मुद्राएं बनाते हैं, उसके बाद आपको कुछ ऐसे इंट्यूशन जैसे होते हैं। जी, अगर एज एन ऑडियंस, मतलब मैं उसकी थोड़ी फिजिकलिटी आपसे पूछूं कि मतलब आपको कैसा महसूस होता है उस टाइम पे, बेसिकली होता क्या है, अगर आप ऑडियंस को बता सके। ऑडियंस को बता सके तो मुझे ना सिर्फ अपने गुरु की शक्ल दिखती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। और गुरु की शक्ल दिखने के बाद मैं जो मुद्राएं बनाता हूँ वो मेरी अपनी मुद्राएं नहीं होती हैं, बाय द वे। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे गुरु करने को कह रहे हैं और मैं बनाता हूँ, और अपने आप मुझे कुछ ऐसे इंट्यूशंस आते हैं, कुछ ऐसे विजन्स आते हैं जो मैं बोल देता हूँ, जो चीजें मोस्टली सच होती हैं। ऐसा करके मेरे अंदर कोई ऐसी दिव्य शक्ति है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि शायद मेरे गुरु का एक आशीर्वाद है जो हमेशा मेरे ऊपर रहेगा, और वही शायद जो है वो किसी भी शक्ति से बचाने के योग्य है। मैंने जब मुंजा के बारे में आपको कई बार बताया था राहुल कि मेरा एक बार सामना हुआ, मैं बेहोश हो गया। जी। बेहोश होने के ठीक पहले मुझे मुंजा जब दिखा था, अगर आपको याद हो वो एपिसोड जहां पर मुंजा एक जाली से, जब मैंने नीचे देखा तो मुंजा ने ऊपर देख लिया था और बच्चा था, उसने मुंह खोल दिया था अपना ऐसा करके। तो उस एपिसोड में जब मैं बेहोश हुआ था तो मेरे सामने मेरे गुरु का चेहरा था। ऐसा माना जाता है कि गुरु आपकी तब तक मदद करते हैं जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक, अगर आप सही शिष्य हैं अपने गुरु के। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं बेहोश नहीं होता तो मैं मर जाता। तो उस बेहोश करने में उनका हाथ था। यही एक सबसे बड़ी चीज है जो एक त्रिजटा अघोरी का शिष्य होने का फल मिलता है। मैं अपनी जिंदगी में अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करता हूं कि मैं उनका शिष्य हूं कहीं ना कहीं। त्रिजटा अघोरी एक ऐसी चीज होती है। अब राहुल, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको रात को वहां पे, अगर आप देखेंगे गंगा पे, तो रात को पहले गंगा स्नान कराया जाता है उनको लाके, जो मर जाते हैं छोटे बच्चे, और उसके बाद उन्हें स्नान कराने के बाद गाड़ दिया जाता है प्रॉपर संस्कार करने के बाद। मेरे गुरु को ये तक पता था कि कहां पर क्या गड़ा हुआ है। हम जब चलते थे, मेरे कदम आगे बढ़ने वाले होते थे कि वो अपने हाथ से रोक देते थे मुझे और बोलते थे कि यहाँ नहीं, थोड़ा साइड से चलो। मुझे लगा कि शायद कोई आत्मा होगी आसपास, पर मैं थोड़ा और आगे गया तो उन्होंने कहा इधर से नहीं, इधर से चलो। मैं थोड़ा परेशान हो गया। एंड में पहुंचने पर मैंने उनसे पूछा, वो एक नया घाट था, एंड में पहुंचने पर मैंने उनसे पूछा, गुरु आप मुझे बार बार इधर उधर क्यों कर रहे थे? ये तर्क वितर्क नहीं था, मेरी आदत थी उनसे पूछने की। तो वो हंस के कहते हैं, बेटा तुम जिसके ऊपर से चल रहे हो वहां पर एक नहीं 12 बच्चे गड़े हुए। ओके। मैंने कहा बच्चे गड़े हुए मतलब? तो बोले कि छोटे बच्चों को जलाया नहीं जाता है, उनको गाड़ दिया जाता है, तो वही गड़े हुए हैं यहाँ पे। अगर तुम उनके ऊपर पैर रख देते और कोई बच्चा अपने मसान से जागरूक हो जाता तो तुम्हारे पीछे लग जाता, फिर तुम्हें उसकी सिद्धि करनी पड़ती और वही सिद्धि तुम्हें खत्म कर देती। मतलब आप देखना, उनको इतने हद तक आइडिया था कि आगे क्या होने वाला है। ऑल्सो उन्होंने मुझे एक बार ये भी बात बोली थी, अब ये शायद मैं इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट पे पहली बार बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे ये बात भी बोली थी कि, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि आगे जाकर तुम्हारी जो वाणी है वो कहीं ना कहीं काम आएगी। और यही चीज राहुल राम अशोक जी ने मुझे बोली थी आज से करीब 3 साल पहले, जब मैं उनसे मिला तो उनसे बहुत साल पहले था, लेकिन 3 साल पहले उन्होंने मुझे फोन पर कहा था, राम अशोक जी ने, एक बहुत अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जिनकी मैं बात करता रहता हूं। मैं भी बात कर चुका हूं उनसे। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अर्श तुम्हारी वाणी ही तुमको आगे ले जाएगी, उसके जरिए ही तुम जाने जाओगे। और राहुल वो दिन तब था जब शायद 3 मार्च के आसपास की बात होगी, और जैसे ही 3 मार्च के बाद खत्म हुआ है, करीब 5-6 मार्च के आसपास हम लोगों की बात हुई है इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट को लेकर। राइट, वही मार्च और अप्रैल में हमारा ये पॉडकास्ट शूट हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ऐसे त्रिकालदर्शी भी होते हैं, कुछ ऐसे अघोरीज भी होते हैं जो समय के परे देख सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पे आई थिंक बड़ा सवाल ये भी अर्ज की डेस्टिनी इज समथिंग दैट इज वेरी रियल। अभी भाग्य एक चीज होती है, कुछ चीजें शायद जो आपके लाइफ में लिखी हुई है तो वो प्रीडेस्टिन्ड है, वो होती है। हाँ, आप इस बात पे पूरा मानते हैं? बिल्कुल मानना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे गुरु ने जो मुझसे इनडायरेक्टली कहा, इवन जो राम अशोक जी भी मुझसे इनडायरेक्टली कहते हैं, वो कहीं ना कहीं सच निकलता है। तो नथिंग इन दिस लाइफ इज अ कोइंसिडेंस जैसी कोई चीज होती नहीं है। इत्तेफाक होते हैं राहुल, बहुत बार होते हैं इत्तेफाक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब एक इंसान ने अगर कुछ बोल दिया तो वो इंसान तुम्हें परमानेंट सब कुछ नहीं बताता रहेगा, राइट? लेकिन जिसको आप इत्तेफाक समझ रहे हैं, मे बी शायद वो भी कुछ बड़ी चीज का जरिया हो। देखिए, भगवान ने हर एक चीज लिखी हुई है आपको। ऐसा कहा जाता है जो त्रिजटा अघोरी होते हैं वो
ऑलरेडी डेस्टिनी या नियति को समझ कर आए होते हैं। ओके। इसीलिए वो उनकी जो विल पावर होती है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रल होती है। मुझे आज भी याद है कि एक कपालिक ने जी मेरे गुरु पर कुछ करने की कोशिश करी थी। मेरे गुरु सो रहे थे आराम से, मैं भी वहीं पे नीचे लेटा था उनके पास। ये बनारस की ही बात है। एक कपालिक आता है और वो कपालिक क्या करता है कि हाथ में स्कल को लेके जमीन पे पटकता है। मेरी नींद खुलती है तो मैं क्या देखता हूँ कि वो मेरे गुरु के सर पे कुछ ऐसे से घुमा रहा है। ओके। जितनी देर में मैं कुछ बोलूं राहुल, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती है। शायद वो कुछ ऐसा कर दिया था उसने मेरे ऊपर या कुछ ऐसा। मेरे गुरु नॉर्मली उठते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, वो बैठ जाता है। राइट। और मैं बोलने लगता हूँ, गुरु ये आपसे कुछ कह रहा था ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने कहा रुको 2 मिनट। तो वो पूछते हैं कि क्या चाहिए तुमको, जान चाहिए हमारी, तुमको क्या चाहिए। अब वो कपालिक कुछ नहीं बोल पा रहा था, वो चुप था, वो केवल रोती हुई आंखों से उनको देख रहा था। और मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब मेरे गुरु पर कोई कुछ ऐसा करे तो मैं तो मतलब मारने वारने पर आतुर हो जाता। मैंने कहा कि कर क्या रहा था, इससे पूछिए आप। तो जब मेरे गुरु ने कहा कि बोलो, उनका इतना कहना था कि वो कपालिक बहुत स्पीड में बोलने लगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगा चीजों को। तो मेरे गुरु ने कहा कि थोड़ा धीमे बोलो, और वो धीमे बोलने लगा। उनका हाथ कंधे पर ही था उसके। और जब वो सारी बात बता दिया कि मुझे किसी और ने भेजा है आपको खत्म करने के लिए, ये सब चीजें जान लेने के लिए, लेकिन आपकी सिद्धियां भी उसको चाहिए। तो मेरे गुरु कहते हैं मेरे पास तो सिद्धि है ही नहीं, सब मैंने बांट दी अपने शिष्यों को, अब ढूंढ लो मेरे शिष्य कहाँ कहाँ हैं। और ये करने के बाद वो कहता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। वो कपालिक कहता है, वो सब कुछ छोड़ के उनके पैर दबाने लगता है वहीं ऑन द स्पॉट। तो मेरे गुरु कहते हैं अब थोड़ी देर सो जाओ, और वो सो जाता है वहीं पे। आपके गुरु ने उस पे कुछ वशीकरण टाइप का कर दिया? नहीं, कुछ वशीकरण नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ छुआ था उसे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ऐसी चीज है जो महावशीकरण के भी ऊपर है और बहुत खतरनाक है। फिर वो हंसने लगे, मुझसे कहने लगे कि कभी भी कुछ भी ऐसा हो चुपचाप से देखो जी। एक सिद्ध मंत्र होता है राहुल, मैं आज आपको भी बताता हूँ, सभी लोगों को बताता हूँ। दुनिया में कितना भी परेशान हो आप जी, ये रामशुक जी ने भी मुझसे बोला और मेरे गुरु ने भी मुझसे बोला। उन्होंने कहा कि जब भी कभी बहुत परेशान हो, सिर्फ सर झटको जैसे चलते हैं और कह दो हर हर महादेव, अपने आप तुम्हें सब चीजें नॉर्मल लगने लगेंगी। अब ये वही है कि बिलीव कितना है उस पर भी डिपेंड करता है, मेरा ऐसा मानना है। कि आप कैसे उसको बोल बोल के एक हैबिट बना लेते हैं, बट कि आप कैसे उसको बोल बोल के अपनी दिनचर्या में लाते हैं और कैसे उसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ देते हैं, ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो त्रिजटा अघोरी के बारे में जितनी जानकारी थी राहुल, वो मैंने आज आपको बता दी, और आई गेस मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये चीज आपसे शेयर करके। अर्श, इस बातचीत के शुरुआत में आपने एक चीज बोली थी कि त्रिजटा अघोरी जो होते हैं उनकी कोई विल नहीं होती। नहीं, कोई विल नहीं होती, विल पावर जैसी कोई चीज नहीं होती। इसको अगर थोड़ा एक समझने के लिए आम भाषा में अगर बोलेंगे तो इसका क्या, अगर कोई साधक है तो उसके लिए इसके क्या मायने हैं? अब विल नहीं होती इसका मतलब ये है कि अब जैसे मान लीजिए कभी कभी साधनाएं होती हैं, बहुत सारी साधनाएं अलग अलग होती हैं और उसमें लोग अलग अलग तरीके के वचन लेते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ जी। तो आप किसी भी एंटिटी के थ्रू हेलुसिनेट नहीं हो सकते हैं जब विल नहीं होती है। तो वो एंटिटी आपको किसी भी तरह का हेलुसिनेशन या लालच नहीं दे सकती है। ओके। और ये होते हैं त्रिजटा, आपको अपने जाल में नहीं फंसा सकती। जी बिल्कुल। ये सुनने के बाद अर्श, मुझे अक्सर एक जनरल क्यूरियोसिटी रही है। हमने इतनी सारी साधनाओं के बारे में बात करी है, बगलामुखी और ये जी। मैं सोचता हूँ कि ये जो साधक जब कोई भी साधना करते हैं तो उन्हें कुछ तो भी एक नॉर्मल से डिफरेंट महसूस होता होगा अंदर से, लाइक कुछ तो भी एक्सपीरियंस ऐसा होता होगा जब उनको रियलाइज होता होगा कि हमारा अब जो इनकाउंटर है किसी दैवी शक्ति से हुआ है। बिल्कुल। आपको खाली ख्याल तो नहीं आ सकता, कुछ तो भी लाइक मोर देन इमेजिनेशन कुछ होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं अर्श की, क्या आप कुछ साधकों के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर सकते? राहुल, मैं अपनी लाइफ में कम से कम नहीं तो 15 से 20 ऐसे साधकों के अनुभव के बारे में जानता हूँ जो सिर्फ सुनने में नहीं, देखने और समझने में भी बहुत भयानक है।